Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज मुसलमानपुर हाट में जाइएगा ना मैडम, तब बच्चा जब खाना खाता है ना तो कहिएगा ना, उसको अगर चावल दाल बनाता है ना तो सब्जी नहीं बनाता है, वो चोखा खाता है। देशवासियों से इतना कहना चाहता हूँ, जब वोट डालने जाए तो आप अपनी नहीं अपने बच्चे का भविष्य देखकर वोट डालें, क्योंकि आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, फिर आपके बुढ़ापे में आपका काम आएंगे। कि सरकार नहीं कहते हैं ना, हिंदू को कभी किसी से खतरा था ही नहीं। अगर हिंदू को किसी से खतरा होता तो अकबर का सेनापति एक हिंदू नहीं होता, महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम नहीं होता, माता रानी को हम चूरी चढ़ाने जाते हैं ना वो मुस्लिम सीखे देता है। कभी भी हिंदू मुस्लिम में खतरा है ही नहीं। मैं खुद कर सकता हूँ ईवीएम हैक कर सकते हैं? कैसे 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 ईवीएम उपलब्ध करवाइए, हम हैक करके बताएंगे। आप हैक कर देंगे? आप हैक कर देंगे ईवीएम को? कर देंगे। पटना के मुसल्लमपुर में इस वक्त हम हैं और आप लोग जानते हैं कि कोचिंग भारी संख्या में स्टूडेंट जो है कोचिंग लेते हैं और हम न्यूज़ तक नुक्कड़ में क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं, देश भर से आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, जहां भी स्टूडेंट्स की मौजूदगी रहती है वहां पर आपको न्यूज़ तक नुक्कड़ जो है वो दिखाई देगा। आज न्यूज़ तक नुक्कड़ क्योंकि पटना में है इसलिए मुसल्लमपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग बताइए, एक एक करके बात करेंगे। बेरोजगारी के मामले पर सरकार को कितने मार्क्स आप दे रहे हैं? सरकार को रोजगार मिला है कि नहीं मिला? रोजगार मिलता तो यहाँ पे क्या करते। हाँ। बेरोजगारी इतना छाया हुआ है, रोजगार का तो अभी कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं रोजगार का? नहीं। तो कितने मार्क्स देंगे रोजगार के मामले में सरकार को? कितना में? 10 में से कितने देंगे? 10 में से 1 नंबर देंगे। एक देंगे? एक क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि जब रेलवे का जो वैकेंसी निकला था उसमें से निकलना था 60 से 62 हजार और निकला मात्र 5600 वैकेंसी एलपी में। ठीक है, एलपी टेक्नीशियन को, उसी हिसाब से उसको मार्क्स दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, जो लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए कि कितने मार्क्स दे रहे हैं रोजगार के मामले में सरकार को? 10 में से 10 में से 2 देंगे। 2 देंगे? उन्होंने 1 दिया, आपने 2 दिया। 1 क्यों बढ़ाया? 1 क्यों बढ़ाया? वो इसलिए दिया है कि कोई भी सरकार पूरी तरह से सफल या विफल नहीं होती है, कुछ न कुछ है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में जो काम किया है वो युवाओं के लिए हित में है। दवाई करवाई सिंचाई वाली सरकार है जो बेरोजगारों को पलायन से रोकती है, जो काफी बढ़िया है। राहुल गांधी की सरकार केंद्र में अपनी जरूर आएगी, हमको उम्मीद है। आप लोगों को क्या लगता है, मोदी वर्सेस राहुल ये नैरेटिव चल रहा है देश भर में, कौन पसंद है आपको? मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी। क्यों पसंद है? चूँकि अभी फिलहाल बीजेपी के सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और ये बहुत हाई लेवल पर बढ़ चुकी है, तो इस बार हम लोगों को यही उम्मीद है कि जो केंद्र में कांग्रेस सरकार आवे, उम्मीद करते हैं और वोट भी करेंगे इस बार। वोट क्या सोच के कर रहे हैं इस बार? इस बार वोट क्या सोच के कर रहे हैं आप लोग? इस बार वोट बेरोजगारी, महंगाई, बस यही करके वोट करेंगे। बीजेपी हिंदू हिंदू कहती है, मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हैं हम गौ का रक्षा करते हैं, वीफ काटने वाला फैक्ट्री से चंदा कौन लिया? बीजेपी। इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया, पूरा दुनिया देखा जो गाय काटने वाला मांस, गाय जहाँ सप्लाई होता है विदेशों में, उससे 250 करोड़ चंदा लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हैं ना हिंदू को कभी किसी से खतरा था ही नहीं। अगर हिंदू को किसी से खतरा होता तो अकबर का सेनापति एक हिंदू नहीं होता, महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम नहीं होता। समझ गए ना? मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई रहते हैं साथ में, हम कपड़ा सिलाते हैं, वो एक मुस्लिम भाई हमको सीखे देते हैं। जो हम भगवा चढ़ाने जाते हैं वो मुस्लिम सीखे देते हैं। माता रानी को हम चूरी चढ़ाने जाते हैं ना वो मुस्लिम सीखे देता है। कभी भी हिंदू मुस्लिम में खतरा है ही नहीं। इस राजनीतिक पार्टी ने एक भ्रम फैला के रख दिया है दुनिया में। और मैं इस देशवासियों से इतना कहना चाहता हूँ, जब वोट डालने जाए तो आप अपनी नहीं अपने बच्चे का भविष्य देखकर वोट डालें, क्योंकि आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, फिर आपके बुढ़ापे में आपका काम आएंगे। कि सरकार नहीं, क्योंकि सरकार आपके काम नहीं आएंगे, आपके बच्चे ही आपके काम आएंगे। इसीलिए आप जब भी वोट डालने जाए, किसी भी पार्टी को वोट दें, आप किसी भी पार्टी को समर्थन करें, लेकिन आप अपने बच्चे को भविष्य जिस पार्टी में देख रहे हैं उसी पार्टी को वोट करें। समझ गए? बस इतने नहीं कहना चाहता हूँ इस देशवासियों। लेकिन भावुक क्यों गए आप? क्या मन में है? भावुक इसलिए भाई, बेरोजगारी है। आज मुसलमानपुर हाट में जाइएगा ना मैडम, तब बच्चा जब खाना खाता है ना तो कहिएगा ना, उसको अगर चावल दाल बनाता है ना तो सब्जी नहीं बनाता है, वो चोखा खाता है। अगर सब्जी बनाता है तो दाल नहीं बनाता है।
3000 से 3500 में मैनेज करता है बच्चा यहाँ रह के। तो मैनेज क्यों करता है? एक मिनट, हम भैया से, एक मिनट, भैया से मेरा सवाल। हम भी भैया से बात कर लें, आप क्या कह रहे हैं? वही कहना चाहता हूँ ना, हाँ? ये बेरोजगारी का दर्द है परिवारों के अंदर। हम तो इस वक्त भी बोले थे ना, अगर इतने ही मोदी जी अगर बिहार के अंदर भाबू के 5-5 रैलियां कर दिए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 40 में से 39 सीट मैंने 19 में जिता के दिया था मोदी जी को, एक भी कंपनी बिहार में क्यों नहीं आया? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज का बात तो करते हैं, लेकिन विशेष पैकेज भी नहीं मिलता है बिहार को। 10 साल आपने कार्यकाल देखा प्रधानमंत्री मोदी का, मोदी सरकार का, कितने मार्क्स देंगे 10 में से? हम देखिए, रोजगार के मामले में कितने देंगे? बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो, बिल्कुल एक जीरो। भी नहीं, दो भी नहीं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो। क्यों क्यों? क्योंकि रोजगार दिया ही नहीं। 2014 के बाद जब 2014 में वैकेंसी आया था रेलवे का, उसके बाद 18 में आया, उस 18 के बाद क्या 24 में आया है? 23 या 24 में आया है सर, बताइए। उसमें 2600 ALP का वैकेंसी आया है। हमने उस ALP आंदोलन में हम लोग किए थे, सारे स्टूडेंट ये मुसलमानपुर हाट का प्रोटेस्ट किए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, उस प्रोटेस्ट में हम जैसे युवाओं पर लाठियां चली थी, हम जैसे युवाओं लाठियां खाए हैं उस प्रोटेस्ट में। क्या इसलिए सरकार को चुनते हैं जब हम लोग लाठियां खाएं, हमारे देह पर लाठियां बरसे? बताइए। आप लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र बचा कहाँ है मैडम? सारी विपक्षी पार्टियों को आप कहते हो कि चुनाव से पहले सभी को जेल में डालते हो, कहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है? अगर इतने ही विपक्ष में अगर इतने ही अगर भ्रष्टाचारी है, सुगंधी अधिकारी कौन था? हेमंत बिस्व शर्मा कौन था? बताइए, जवाब है आपके पास? नहीं। बार बार कहते हो हम हिंदू की पार्टी है भाई, गौ काटने वाले फैक्ट्री से आप चंदा लेते हो, आप अब कहते हो हम हिंदू की पार्टी है। आप लोग भी इनकी बात से सहमत हैं? मोदी सरकार से खुश नहीं है? रोजगार खुश नहीं है क्या? मोदी सरकार से खुश नहीं है? मोदी सरकार पूरा बेकार, रद्दी सरकार हो गया है। रद्दी? पूरा रद्दी। रद्दी क्यों कह रहे हैं? रद्दी जो हम लोग को चाहिए रोजगार, युवाओं को रोजगार चाहिए, और मोदी सरकार ने हम लोग को रोजगार नहीं दिया है। नहीं दिया? कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम तो तैयारी 3-4 साल से कर रहे हैं। किस एग्जाम की? हम बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तक क्या सफलता नहीं मिली? नहीं, इस बार मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ, पीटी में हुआ था। जी। तो अब क्या उम्मीद है? जितनी वैकेंसी जो निकाली जाती है उससे आप खुश हैं? वैकेंसी जो केंद्र स्तर पर या फिर बिहार में जो वैकेंसी निकलती है, खुश है उन वैकेंसी से? बिहार में जो तेजस्वी काम किया है, जब से तेजस्वी जी आए हैं, बिहार के लिए, युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं। अच्छा, तो और भी यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग बताइए, मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं है? हम तो खुश हैं। खुश हैं आप? क्यों खुश है बताइए? क्योंकि आपके जो साथी हैं वो अभी कह रहे थे रोजगार पर तो कुछ खास काम नहीं किया। सबका वोट देने का मुद्दा अलग अलग है, कोई रोजगार पे वोट देता है। आपका क्या मुद्दा है? मेरा तो हमको तो सब चीज ठीक लग रहा है, मेरा तो कोई मुद्दा नहीं इस पर। बस एक थोड़ा सा महंगाई है, वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए बस। बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी है तो सबका देखिए, हम बोले ना, मुद्दा सबका अलग अलग है। अब सब कोई है, कोई बिजनेस किया हुआ है, कोई किसी को नौकरी चाहिए। बिजनेस वाले के लिए तो उसको तो नौकरी नहीं चाहिए, उसके लिए तो अलग मुद्दा है, और वो जो उसके नौकरी चाहिए उसके लिए मुद्दा अलग है। तो आपको नौकरी नहीं चाहिए क्या? हम बिजनेस किए, हमको क्यों चाहिए नौकरी? बिजनेस कर रहे हैं आप? क्यों चाहिए? तैयारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? बिजनेस करना, तैयारी काहे के लिए करेंगे? अच्छा, हम तो तैयारी वाले छात्रों से बात कर रहे थे, हमें लगा आप लोग। हाँ, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दिहाड़ी कर रहे हैं। ठीक चल रहा है एकदम? हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? दिहाड़ी में जो होता है जो कमाते खाते हैं, और क्या। खुश है मोदी सरकार से? नहीं खुश है? मोदी सरकार को अब वोट देना भी बेकार है। क्यों कह रहे हैं? कहना कि लॉकडाउन करवाया तो साल भर वो नहीं गायब कर दिया, साल भर वो नहीं गायब कर दिया। हम अब किसी को वोट नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना। हम गिरेबे नहीं करेंगे। देंगे नहीं वोट? अरे वोट तो कीमती है ना, पर क्यों नहीं देंगे? हम लोग नहीं गिराएंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, और भी स्टूडेंट से। आप लोग खुश हैं क्या?
जो मोदी सरकार का कामकाज है रोजगार को लेकर, उससे खुश हैं? उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। बताइए 10 साल में बिहार के लिए वो एक भी बैठक किए होंगे, जो कि लोकसभा में बिहार से उनको 39 सीट मिला। इस बार उनको कह देना चाहता हूँ कि बिहार में लोकसभा में 40 में 39 सीट आरजेडी का होगा। एगो धोखा से जीत सकते हैं वो, लेकिन कैसा धोखा, कौन सा धोखा से जीत सकते हैं? ईवीएम हैक करके एक आध जगह जीत सकते हैं। आप लोगों को लगता है क्या ईवीएम हैक होती है? ऐसा लगता है? मैं खुद कर सकता हूँ ईवीएम हैक। हैक कर सकते हैं? कैसे कैसे कैसे? ईवीएम उपलब्ध करवाइए, हम हैक करके आप बताएंगे। हैक कर देंगे? आप हैक कर देंगे ईवीएम को? कर देंगे। और कैसे साबित करेंगे? वो आप ऊपर करवाइए, हम करके बताएंगे। गूगल को हैक किया जा सकता है। क्या क्या क्या? जब बेगूसराय का एक लड़का गूगल को हैक किया था 52 सेकंड के लिए, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है? गूगल हैक हुआ था या नहीं हुआ था? 52 बेगूसराय का एक लड़का, तो बिहार का ही हुआ था, वो हैक किया था ही नहीं किया था। अब छोड़िए ना मैडम, जब मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में जब चोरी कर सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया है, ये तो पीएम का चुनाव है हमारा, क्या करेंगे सत्ता में आने के लिए? अच्छा, क्योंकि मैं बिहार में हूँ इसलिए बिहार से एक और नेता आते हैं, कन्हैया कुमार, आप लोग जानते होंगे उन्हें। बेगूसराय से एक बार चुनाव हारे हैं, अभी दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। पसंद है कन्हैया कुमार आपको? बिल्कुल पसंद है कन्हैया कुमार, बिल्कुल पसंद। क्या क्यों पसंद? क्योंकि युवा है, युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। युवा के साथ है, इसीलिए हम उनके साथ हैं। जो युवा के साथ है हम लोग उसके साथ हैं। अब मैं इतनी नहीं, मैं इस देश के वासियों को ये कहना चाहता हूँ, हम ही नहीं कहते हैं, इस देश के तमाम वासियों से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे के साथ जो है उस सरकार के साथ आप भी खड़े होइए और उसका सरकार बनाइए। जब हम 2 करोड़, जब मोदी जी वादा किए थे रोजगार का, जब उनका भरोसा कर सकते हैं, तो राहुल गांधी का 30 लाख का ही किया है, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो 2 करोड़ जुमलाबाजी आए ना, क्या अमित शाह बोलते हैं 15 लाख तो ये जुमलाबाजी था। चुनाव लड़ने का एक एजेंडा था हम लोगों का। जुमलाबाजी का ही मतलब ना होता है, मतलब चुनाव लड़ने का एक एजेंडा था। इसकी तरह हम लोग बोले 15 लाख सभी के खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसी के खाते में पूछिए, किसी के खाते में 15 लाख आ गए होंगे, किसी को 2 करोड़ रोजगार अगर मिल जाओ, अगर 2 करोड़ अगर रोजगार मिल गया होता तो ये मुसलमपुर हाट में इतने लड़के खड़े नहीं होते। और ये जो पेपर लीक की घटनाएं हैं जो आए दिन, ना सिर्फ कांग्रेस, भाजपा, हर राज्य से ये खबरें आ रही हैं। पेपर लीक तो एक मुद्दा है, वो अलग चीज़ है। भैया बता रहे थे कि मुसल्लापुर में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं मार भात या दाल भात चोखा खाते हैं, तो भैया से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आपके जब मम्मी पापा, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं अलग बात है, मम्मी पापा जब पढ़ते थे उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, आपके पापा क्यों नहीं रोजगार लिए उस टाइम? वो एबल क्यों नहीं बने कि हमारा जो फ्यूचर होगा, हमारा जो लड़का होगा वो मार भात और दाल भात चोखा नहीं खा पाए? कांग्रेस उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? जवाब देना चाह रहे हैं? इसका जवाब यही मैडम, सरकार किस लिए बदला गया था मैं पूछना चाहता हूँ। 2014 में सरकार क्यों बदले थे हम लोग? पूछिए इनसे। सरकार हम 2024 में इसीलिए तो 14 में बदले थे ना। मोदी जी तो ना भाई, तो क्या भाई, जब युवा तो आ रहे हैं ना, उसी को उठते आ रहे हैं ना। जिस सरकार को हमने चेंज किया था वो उस मुद्दे से तो उठा रहे हैं। 2014 में तो ऐसे तो मोदी जी सरकार तो नहीं बना लिए थे, हमने वोट दिया था, हमने नहीं, मेरे परिवार तो दिया। अब वोट कहाँ जा रहा है? आप लोगों में से किसी ने वोट किया है अभी तक? वोट किया है? वोट कब है आपका? वोट 1 को वोट है। क्या सोच के जाएंगे जब वोट देंगे? क्या सोच के जाएंगे? नौकरी, बेरोजगारी, किसानों की दुगना है। लेकिन ये बात बताइए, ये सड़कों पर हम जाते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं, तो बेरोजगारी को लेकर बहुत बात होती है, लेकिन वो वोटों में बदल पाती है कि नहीं? क्योंकि अंत में काफी ऐसे लोग मुझे यहाँ मिले जो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा है क्या, या है ऑल्टरनेटिव? बिल्कुल ऐसा विकल्प है कोई? ऐसा तो है, क्योंकि बहुत सारा जितना जो युवा लोग है वो ज्यादातर शिक्षित जो पार्टी है उसको वोट दे रही है। कौन है शिक्षित? कौन है जो युवाओं के लिए बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो नौकरी कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी। अच्छा जी, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बात कर रहे हैं क्या युवाओं को लेकर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मौका चाहिए उनको तो 5 साल के लिए वो भी मौका ले ले, देख ले। कुछ भी, कोई सरकार कुछ नहीं करने वाला है, सब निजीकरण, प्राइवेटीकरण होगा यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा मौका पे ऐसे ही कह रहे हैं कि हम दे देंगे। तो यहाँ पर हम मुसल्लमपुर में छात्रों से, युवाओं से बात कर रहे हैं। आप लोगों को ये चर्चा कैसी लग रही है? जरूर लिख के बताइए कमेंट्स में। कैमरा पर्सन के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।